बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एंड डार्ट। इसमें एक फाइल क्रिएट करता हूँ कंट्रोल फ्लो के नाम से, कंट्रोल फ्लो डॉट डार्ट। वॉइड मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है, लिखता हूँ वॉइड मेन और कर्ली ब्रेसेस। कंट्रोल फ्लो डॉट में कैसे कहते हैं, पहले इसको ज़रा देखते हैं और फिर बाद में इस पे प्रैक्टिकली एग्जांपल करते हैं। सो कंट्रोल फ्लो डॉट में हमारे पास इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम अपने प्रोग्राम की जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो है वो कंट्रोल करें, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो फ्लो है वो कंट्रोल करें। ठीक है, कंट्रोल फ्लो के बिना पर हम डिसीजन बनाते हैं। कंट्रोल फ्लो को यूज़ करके हम किसी वैल्यू को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं और कंट्रोल फ्लो की वजह से हम अपना जो कोड का फ्लो है वो मैनेज कर सकते हैं। किस तरह? कंट्रोल फ्लो में हमारे पास आता है एफ एल्स एफ की जो कंडीशन है, जिसकी वजह से हम डिसीजन बनाते हैं और लूप को यूज़ करके हम किसी वैल्यू को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी काम अगर हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो, कोई भी कोड, तो वो लूप की मदद से कर सकते हैं और स्विच की बिना पर कर सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे एफ एल्स के एफ स्टेटमेंट किस तरह यूज़ किया जाता है। एफ और एल्स, इसके अलावा एल्स एफ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा वेयर एन के नाम से इज इक्वल टू वैल्यू देता हूँ 10। अब मैं एफ कंडीशन एफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। उसका सिंटैक्स ये है, एफ लिखेंगे उसके बाद पैरेंथेसिस। अब यहाँ मैं कंडीशन लिखूँगा कि अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो मैं इधर एक कंडीशन लिखता हूँ कि अगर नंबर मेरे पास इक्वल टू 10 हो। ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस के बाद डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम वो कोड लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो इस कर्ली ब्रेसेस में है ये रन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इधर मेरे पास प्रिंट हो इक्वल टू n इज इक्वल टू डॉलर का साइन यूज करता हूँ 10 n सॉरी। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आल्ट और एन पे मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है, तो तभी मेरे पास ये कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, अब मेरे पास जो 10 है n की वैल्यू, तो इधर कंडीशन में भी मैंने इसको 10 के इक्वल किया है कि अगर ये 10 के बराबर हो तो तब ये कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इफ सो इस कंडीशन में ये ट्रू है तो इसलिए मेरे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मैं जो n की वैल्यू है वो 15 कर देता हूँ। ठीक है, सो देखते हैं अब हमारे पास ये नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास f के बाद ये जो कंडीशन है, f की जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेम अगर मैं इसको फिर से 15 करूं तो ये एग्जीक्यूट करेगा और ये रन होगा। क्यों? क्योंकि अगेन हमारे पास ये जो n इज इक्वल टू 15 किया है मैंने। सो इस तरह हम f के जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि n अगर ग्रेटर देन 10 हो तब भी मेरे पास प्रिंट हो जाए नंबर इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, सेव करने के बाद जब एफ स्टेटमेंट दोबारा यूज किए, पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो गई इसकी। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि हाँ n जो है हमारे पास वो 10 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये इसने फिर से जो इसकी ब्लॉक ऑफ कोड थी वो एग्जीक्यूट कर गई। ठीक है, इस तरह हम मल्टीपल टाइम भी f ले सकते हैं, बार बार सिर्फ f स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो उसमें और सेम एक हम यूज करेंगे f और उसके साथ else if। ठीक है, सो
इसमें और उसमें फ़र्क क्या है फिर मैं भी वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यूज़ करूंगा एल्स इफ। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेयर मार्क्स के नाम से इज इक्वल टू 100। अभी मैं एफ कंडीशन यूज़ करूंगा। इफ मार्क्स, ये मार्क्स आप यूज़र से भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने अभी इधर ऑलरेडी ले चुका हूँ, सो मैं उस पर एफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। इफ मार्क्स इज इक्वल टू 100, सो मेरे पास प्रिंट हो जाए you have got grade A प्लस, ठीक है। एल्स इफ ये हम तभी यूज करते हैं, सिंगल एफ को भी यूज कर सकते हैं, मतलब एफ यूज किया एक में, फिर दूसरी में दूसरा कंडीशन दिया एफ यूज किया, सिंगल टाइम यूज करते हैं, ठीक है, एफ को। तो इसमें और एफ और एल्स एफ में फ़र्क क्या है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इधर दूसरा कंडीशन दूंगा एल्स एफ में कि अगर मेरे पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो प्रिंट स्टेटमेंट मेरे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यू हैव गॉट ग्रेड ए। एल्स एफ अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, सो मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा। प्रिंट मैं यूज करूंगा, लिखूंगा यू हैव गॉट ग्रेड बी प्लस। एल्स इफ अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो, सो मेरे पास ये प्रिंट हो जाए you have got grade B. Else if marks is greater than or equal to 60, print you have got grade C. एल्स इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो हमारे पास, मतलब जब मार्क्स इससे कम होंगे तो ऑलरेडी मैं एक कंडीशन इधर लगाता था, एल्स को इस तरह यूज करेंगे एल्स अदरवाइज। अब हम इधर इसके अलावा अब कंडीशन नहीं देंगे, बस इसके अलावा जो भी कंडीशन हो तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, करली ब्रेसेस में। तो मैं इधर प्रिंट करूंगा कि अगर ये सारे ये कंडीशन भी जो मल्टीपल कंडीशन हमने ऊपर दिए ट्रू ना हो, सेटिस्फाई ना कर जाए, तो जो एल्स है उसमें जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाए, ठीक है। सो एल्स में मैं लिखूंगा सॉरी यू आर फेल। सो अब देखते हैं, मैं अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ और हमने ये दूसरा जो कोड बनाया है। सो कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं रन करता हूँ, ठीक है, सो ये मेरे पास पहला जो कंडीशन है मेरा ये सेटिस्फाई करता है, ये ट्रू है, जो कोड है वो मुझे रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक फिर इसको नहीं देखता है, इससे जंप कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास इन मल्टीपल्स कंडीशन में एक ही ट्रू करेगा, एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करके, और फिर इस बाकियों का नहीं देखता, फिर उससे जंप कर जाएगा, ठीक है। सो यही हो रहा है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 90 करता हूँ, 90 लिखता हूँ और रन करता हूँ, तो मेरे पास यू हैव गॉट ग्रेड ए। अब जो सेकंड कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है और उसका जो कोड है वो मेरे पास रन हो रहा है, क्योंकि पहले ये देखता है पहले कंडीशन को, ये फॉल्स हो रहा है तो ये इसके कोड को रन नहीं करता है और इसको इग्नोर करता है, ठीक है। फिर सेकंड पे आता है तो इसके जो कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है तो ये इसके जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है।
सो बाकियों के जो है वो देखता है, लेकिन वो भी जब ये ट्रू होता है तो बाकियों से ये जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रू हो गया, मल्टीपल में एक ही ट्रू होगा। अब जो हमारे पास ऊपर हमने लिया था एफ के, एफ को भी हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा कि हर टाइम एफ कंडीशन को चेक करेगा। एफ एल्स हमारे पास वो एक को जब ट्रू करता और उसका जो कोड था वो एग्जीक्यूट कर जाता तो बाकियों से फिर वो जंप कर जाता, बाकियों को फिर वो नहीं देखता था, ठीक है, जितनी भी कंडीशन हो चाहे फिर। लेकिन एफ अगर हम यूज करें मल्टीपल टाइम, सो उसमें ये होता है कि वो इस कंडीशन को भी देखेगा और उसके बाद जो कंडीशन है वो इसको भी देखेगा, ठीक है। इस सूरत में हमारे पास ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। सो ये था हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में एफ एल्स और एल्स एफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लूप को कि लूप किस तरह काम करता है, ठीक है। लूप्स एंड डाट। सो ऊपर जो कोड किए एफ एल्स के लिए ये इसको मैं कमेंट करता हूँ और लूप को देखते हैं। अच्छा, जब हमने कोई भी कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूँ टिक मेक इज आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सो ये मेरे पास प्रिंट हो गई। अगर मैंने ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम प्रिंट करनी हो तो एक तरीके तो ये है मेरे पास सिंपल कि मैं इसको 10 टाइम्स प्रिंट में यही स्टेटमेंट 10 टाइम लिखूं, तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है, अगर ये मल्टीपल टाइम लिखना हो। सो सेम काम हम लूप से करेंगे। सो लूप में हमारे पास आते हैं फॉर लूप, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ फॉर लूप, while loop, do while loop। पहले हम देखेंगे फॉर लूप को, ठीक है। सारे लूप जो हमारे पास है फॉर लूप, while लूप, do while लूप, ये तकरीबन सेम ही है, बट थोड़े बहुत इनमें डिफरेंस है, उसको भी हम देखेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स ये है, फॉर लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब फॉर के बाद जो पैरेंथेसिस है उसमें हम लिखेंगे पहले तीन चीज़ें होती है इनमें पैरेंथेसिस में हमारे पास। एक होते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। पहले हम इनिशियलाइज करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेमीकोलन। फिर उसके बाद लिखेंगे कंडीशन कि हमने कितनी बार मतलब हमें ये जो हम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कितनी टाइम्स हो, या जो भी हमारा कंडीशन हो। आई इज लेस देन 5, सेमीकोलन। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करेंगे आई और कर्ली ब्रेसेस में हम प्रिंट के जो स्टेटमेंट है उसको कट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। अब मैं सेम वर्क जो है, एक तो ये कि मैं 10 टाइम ये प्रिंट करूं, सो मैं ये काम लूप से करता हूं। सो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, और ये हमने कंडीशन दी है और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोड जो है वो तब तक प्रिंट हो जब तक हमारे पास आई लेस देन 5 हो। सो जब 0 होगा, 0 पे हमारे पास एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर कंडीशन को देखेगा कि ये एक बार प्रिंट हुए तो वो देखेगा कि 1 टाइम, सो ये लेस देन 5 है तो आई प्लस प्लस कर जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास दोबारा प्रिंट होगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर जाए, आई में प्लस प्लस होगा, ठीक है। जब ये 5 पे पहुंच जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगा तो हमारे पास ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सो हम अब इसको चलाते हैं फॉर लूप को,
और मैं इसको रन करता हूँ। सो रन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये 5 टाइम प्रिंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है, 0 से लेके 4 तक ये हमारे पास 5 टाइम आता है, क्योंकि 5 से लेस होना चाहिए, ठीक है। 5 इसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन 0 से जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 तक 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई फॉर लूप। सेम वर्क हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। अब देखेंगे वाइल लूप। वाइल लिखेंगे और उसके बाद हम पेरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे। अगर हमारे पास n लेस देन 5 हो, ठीक है, तो फिर करली ब्रेसेस में हमारा ये कोड एग्जीक्यूट कर जाए। अब n जो है इसको पहले हम इधर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, जो कि हमने नहीं किए। इधर पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जो भी कंडीशन लगाएंगे जिस वेरिएबल पे, यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट, हमारे पास प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद इधर लिखेंगे n प्लस प्लस। और n को जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो ये 0 से, चलो इसको एक वैल्यू देते हैं 0 से, तो ये 0 से स्टार्ट लेगा और इस कंडीशन को देखेगा कि जब तक मेरे पास n लेस देन 5 होगा तो ये प्रिंट करता रहेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इसको चेक करेगा और n में 1 प्लस करेगा। तो जब ये 1 टाइम करेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये जो है वो 5 से कम है, मिनिमम है। तो उसके बाद ये दोबारा जब ये कंडीशन ट्रू करता है, वैल्यू लेस देन 10 है और n की वैल्यू लेस देन 5 है, सो हमारे पास ये कोड फिर से एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें 1 अगेन प्लस होगा। सो इसी तरह ये कोड जाएगा। जब ये n इक्वल टू 5 करेगा सो ये फॉल्स करता है, ठीक है, क्योंकि 5 से लेस देन होना चाहिए। सो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगेन इसको रन करते हैं। सो देखिए हमारे पास ये वैल्यू 5 टाइम्स प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में जो डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। अभी मैं डू वाइल लूप करूँगा, ठीक है। डू में हम पहले डू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। डू के बाद डायरेक्ट करली ब्रेसेस है, ठीक है, डू का कीवर्ड, फिर करली ब्रेसेस, फिर डू करली ब्रेसेस के बाहर वाइल, ठीक है, वाइल और पेरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। डू में डू के बाद करली ब्रेसेस में हमारा कोड होगा जो कि हम कहेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो। सो इधर मैं फ्रंट में लिखूंगा माय नेम इज रहमत, ठीक है। अब कोड में लिखता हूँ कि जब तक n मेरे पास, मैं इधर 0 लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू 0। सो डू लूप में हमारे पास ये होगा कि एक दफ़ा ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो भी इसकी बॉडी में कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा एट वंस टाइम, मस्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन को देखेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स करेगा तो ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू करेगा तो उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम जितना भी वो एग्जीक्यूट करेगा वो कोड, ठीक है। सो सेम इस केस में भी हमारे पास पहले टाइम पे ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। सो अब ये कोड अगेन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर है। सो उसके बाद जब ये इसमें प्लस प्लस करेगा तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। इसके बाद हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज़ करेंगे। हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, नंबर, ठीक है, और मैं उसको 0 इनिशियलाइज करता हूँ, 0 वैल्यू देता हूँ। अब स्विच स्टेटमेंट जो है वो हम वेरिएबल
वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और स्विच में भी स्विच का जो कंडीशन है उसमें भी उसी वेरिएबल को केसेस वाइज जो है वो हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, स्विच लिखेंगे, स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, इधर जो है हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ नंबर, जो भी हमारा हमने नंबर लिए। अब हमारे पास इसमें केसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केस 1 में नंबर की जो वैल्यू है वो 0, ठीक है, तो हम इधर फिर हमारे पास आ जाए ये कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, योर नंबर इज 0, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट हो। अच्छा, ब्रेक को इसलिए यूज करते हैं, ये तो केस 1 हो गया। अब हम दूसरे केस यूज करेंगे। केस 2 में क्या होगा? अच्छा, अगर वैल्यू 1 होगी तो ये कोलोन यूज करेंगे उसके बाद। ठीक है, ये सिंटैक्स है इसका स्विच का। तो हमारे पास प्रिंट हो योर नंबर इज, वैल्यू हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, प्रिंट हो मेरे पास। इस कोड को मैं लिख के आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, नंबर इज इनवैलिड। अच्छा फ्रेंड, स्विच स्टेटमेंट में हम वेरिएबल बेस्ड डिसीजन लेते हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, अगर मल्टीपल वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल इधर जो हमने लिया है, ठीक है, एंड 0 लिए, एंड नंबर इज इक्वल टू 0। सो अब हम कहेंगे ये वैल्यू हम यूजर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्विच का यूज करके, स्विच स्टेटमेंट का स्विच की वर्ड यूज, हमारे पास नंबर होगा जो ऊपर हमने इनिशियलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस में हम केसेस लिखेंगे। सो केस पहला जो हमारे पास केस है कि अगर नंबर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो। और ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो हम ये ब्रेक इसलिए यूज करते हैं कि बस यहाँ पर हमारा कोड ब्रेक कर जाए और स्टॉप कर जाए। ठीक, आगे ना जाए, आगे ना देखे, बस यहाँ से जंप कर जाए और क्लोज कर जाए। अगर केस फॉर एग्जांपल अब मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये केस तो अब फॉल्स हो गया। अब ये आगे जाएगा और देखेगा, ठीक है, केस 1 में। तो ये अब मुझे केस 1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो देते हैं। ठीक है, योर नंबर इज 1। सो अब इधर मैं फिर से ब्रेक इसलिए यूज करता हूँ कि मेरा जो ये केस है सेकंड, ये ट्रू हो रहा है, तो ये यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा और इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड से जंप कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 देता हूँ, तो 2 के लिए मैंने कोई केस नहीं बनाया है। तो इसके इन 2 केसेस के अलावा जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो भी कोड आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में मेरे पास जो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो जब मैंने इसको रन किया सो डिफ़ॉल्ट में मेरा जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये 2 केसेस ट्रू नहीं हो रहे थे। सो डिफ़ॉल्ट में जो भी केस होगा, डिफ़ॉल्ट में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो ये थे हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने इसके बेसिक्स जो सिंटैक्स था वो सीख लिए और इसका जो कंसेप्ट है कि किस तरह इसको हम यूज़ करते हैं वो सीख लिए। इस पर हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह आगे करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारे पास बेसिक्स। सो थैंक यू।